तो सुबह जल्दी उठती है और ना ही वो कॉलेज टाइम से पहुंचती है, जिसके कारण उसे फेल कर दिया जाता है और फिर उसके घर वाले उसका रिश्ता तय कर देते हैं। ससुराल वाले भी शादी के लिए 2 महीने का समय लेते हैं। अब आगे देखिए कि शिल्पा अपने आलसीपन के कारण क्या ससुराल में अच्छे से रह पाएगी या नहीं, या फिर अपने माँ बाप की जान फिर से खाएगी। तो चलो आइए देखते हैं भगवान ऐसी बेटी किसी को न दे पार्ट 2। हे भगवान, सुबह के 8 बजने वाले हैं और ये शिल्पा बहू अब तक नहीं उठी। इसे ये भी नहीं पता कि सुबह सुबह सबको उठाकर चाय देनी होती है। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि शिल्पा अभी तक उठी भी है या नहीं। पता नहीं अपने घर में भी 8 बजे ही उठती थी क्या ये। अरे 8 बज गए, लगता है आज भी मैं उठने में लेट हो गई हूँ। पता नहीं मेरी ये लेट उठने की आदत कब जाएगी। अरे शिल्पा बहू, उठ गई तुम? अगर तुम्हारी आंख नहीं खुलती है तो बेटा अलार्म लगा के सोया करो, जल्दी उठने की आदत डालो। यहाँ सब सुबह सुबह लोग ड्यूटी पर जाते हैं और तुम इतनी लेट उठोगी तो कैसे काम चलेगा। ओह माफ़ कीजिएगा माँ जी, मैं लेट उठी हूँ, लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। और हाँ, मैं मोबाइल में अलार्म लगा कर ही सोया करूँगी, जिससे मुझे उठने में आसानी हो। अब जाओ और जाकर खाने की तैयारी करो। जी माँ जी, पर ये तो बताइए कि आज खाने में बनाऊँ क्या मैं आप सबके लिए। मैं सोच रही थी कि आप सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ ताकि सबका मूड फ्रेश हो जाए। वो तो बेटा नाश्ता बनने के बाद ही पता चलेगा कि सबका मूड फ्रेश होता है या नहीं, पर तुम कोशिश करके देख लो और जो तुम्हारा मन करता है वो बना लो। जब बन जाए तो हम सबको आवाज़ लगा देना। ठीक है माँ जी। देखते हैं आज मैडम कैसा खाना बनाती है, सबको खुश रखती है या नहीं। मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। हे भगवान, मैंने तो रात को बर्तन भी साफ नहीं किए। शुक्र है ये बर्तन माँ जी ने नहीं देखे, वरना सुबह सुबह मुझे बहुत सुनाती। मेरा ये आलस किसी दिन मुझे लेकर ही डूबेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, पहले सबके लिए खाना बना लेती हूँ, फिर सारे बर्तन एक साथ ही साफ कर दूँगी। चलो शुक्र है सबके लिए नाश्ता तो तैयार हो गया। अब सबको बता देती हूँ कि खाने के लिए टेबल पर आ जाएं। अरे बहू, बना लिया तुमने नाश्ता? चलो खा कर देखते हैं कैसा बनाया है। अरे ये क्या शिल्पा, तुम खाने में नमक डालना भूल गई हो क्या? मुझे तो पहले ही पता था शिल्पा कुछ न कुछ भूलेगी जरूर। बेटा अगर तुमने अपनी भाभी के साथ किचन में हाथ बटाया होता, उनसे कुछ सीखा होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तुमसे कभी भी खाना अच्छा बनता ही नहीं है, कभी तो तुम उसमें नमक डालना भूल जाती हो और कभी तुम उसमें 2 बार डाल देती हो। मम्मी जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छे से खाना बनाऊँ, पर कुछ न कुछ रह ही जाता है। मेरी ही गलती है, मैंने कभी किचन की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी भाभी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि शिल्पा किचन में थोड़ा ध्यान दिया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारे आगे चलकर काम भी आने वाला है। पर अपने आलसीपन के कारण मैंने उनकी बात हमेशा अनसुनी ही की। कोई बात नहीं शिल्पा, मम्मी तुम्हें सब सिखा देगी, लेकिन तुम अब ध्यान रखना और आगे से हर चीज़ मम्मी से पूछकर ही बनाना। ठीक है रमेश जी, मैं कोशिश करूँगी। चलो कोई बात नहीं, जैसा बना है वैसा ही खा लेते हैं आज। लेकिन बेटा घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेना। मैंने किचन में भी देखा था, तुमने कल रात के बर्तन बिल्कुल भी साफ़ नहीं किए थे, वो ऐसे ही जूठे पड़े हुए थे। मम्मी जी वो मैं रात को भूल गई थी और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, तो इसलिए मैंने रात को बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे, लेकिन अब मैं साफ़ कर दूँगी। देखो शिल्पा, रात को कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसा करने से घर में धन लक्ष्मी की कमी होती है। अब जाओ और जाकर घर की साफ़ सफाई करो और वो जो रात के बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें भी साफ़ करना। शिल्पा मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मेरा खाना पैक कर देना। रमेश जी पर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ नाश्ता ही बनाया था। ये तुमने क्या किया शिल्पा? तुम्हें पता है अब मुझे बिना लंच के ही जाना पड़ेगा, और तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होता। शादी से पहले माँ ने मुझे कभी भी बिना लंच के नहीं जाने दिया, और आज मुझे बिना लंच के ही जाना पड़ रहा है। पता नहीं तुम्हारा ये आलसपन कब ख़त्म होगा। सॉरी रमेश जी, पर मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि आपको कभी भी बिना लंच के ना जाना पड़े। कोई बात नहीं रमेश बेटा, आज तुम बाहर से कुछ हल्का फुल्का ही खा लेना, कल से शिल्पा तुम्हारा टिफ़िन टाइम से पैक करके रख दिया करेगी। ठीक है माँ, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शिल्पा तुम ज़रा ध्यान रखना। हे भगवान, ना जाने शिल्पा को कब अकल आएगी। मैंने इससे कहा भी था कि घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेना, लेकिन ये देखो सारे घर में कचरा फैला हुआ है, कहीं बोतल पड़ी है, कहीं बॉल पड़ी है, और ना ही इसने रमेश की बुक्स उठा कर रखी है। इस लड़की का आलसपन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है।
मैं इसे जितना कम करने की कोशिश करती हूँ ये उतना ही अपना बढ़ा रही है। मुझे तो लगता है कि इसके घर वालों ने इससे तंग आकर ही इसकी शादी की है इतनी जल्दी। इसके माँ बाप इसके आलसीपन को देखकर यही कहते होंगे कि हे भगवान, ऐसी आलसी बेटी किसी को ना दे, हम तो तंग आ गए हैं इस बेटी से। अभी इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। शिल्पा, वो शिल्पा, कहाँ मर गई? जरा बाहर आओ। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हैं? पूरे घर को सर पर उठा लिया है आज तो आपने। मेरे सामने ज़बान चलाती हो? तुमसे साफ सफाई करने के लिए कहा था। ये क्या है, तुमने साफ सफाई क्यों नहीं की अभी तक? वो मम्मी जी, मेरी आँख लग गई थी। खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी तो मैं सोने चली गई। खाना खाने के बाद तुम सोना तो नहीं भूली, लेकिन तुमसे कहा था साफ सफाई करने के लिए, वो तो तुम बड़ी जल्दी भूल गई। माँ जी, मैं अभी साफ सफाई कर देती हूँ। रहने दो, कर दी तुमने तो साफ सफाई। लगता है अब इस घर की जिम्मेवारी दोबारा से मुझे ही उठानी पड़ेगी। ना तो तुमसे घर की साफ सफाई होती है और ना ही तुमसे खाना अच्छा बनता है। पता नहीं अपने मायके से तुम क्या सीख कर आई हो। काश मैंने माँ और भाभी की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। ये आलसीपन की वजह से मैं फेल हो गई, मेरी शादी कर दी और अब मेरे आलसीपन के कारण ही मुझे यहाँ पर इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। तो देखा आप लोगों ने, अपने आलसीपन के कारण बेचारी शिल्पा को क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर ये आलसीपन आपके अंदर भी है तो जल्द ही छोड़ दीजिए, वरना आपकी हालत भी एक दिन इस शिल्पा जैसी ही हो जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।